और नीतीश कुमार की सरकार में ऐसे नारे लगाने वाले लोग कौन हैं और क्यों लगा रहे हैं, लोगों में क्या कुछ इसको लेकर आक्रोश है, चलिए जान। योगी मॉडल जब तक बिहार में नहीं आएगा, बिहार की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता है। देश के जो प्रतिष्ठा पे जो हनन करेगा उसको जनता आने वाले समय में ही जवाब देगी। सरकार जो है निकम्मी सरकार है, हिंदू विरोधी सरकार है। संविधान के तहत जो नियम है वो भी उल्लंघन करते हुए वो नारा लगाते हैं अतीक अहमद अमर। ऐसे लोगों के लिए अगर अमर रहे का नारा लगता है तो ये मानसिक विकृति का हम सोच सकते हैं। माफिया अतीक अहमद के मर्डर के बाद बहुत सारे लोग उसके साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं, लेकिन हत्या जो हुई है, जिस तरीके से हुई है वो गलत ज़रूर है। लेकिन अगर कोई माफिया मर जाता है, उसके मरने पर आप उसको शहीद बताते हैं, रोते हैं और उसके जयकारे लगाते हैं, तब आपको गुस्सा क्या नहीं आना चाहिए? ये तस्वीर बिहार में दिखी और इस तस्वीर पर आप सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार में ऐसे नारे लगाने वाले लोग कौन हैं और क्यों लगा रहे हैं, लोगों में क्या कुछ इसको लेकर आक्रोश है, चलिए जानते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश कुमार है। देखा आपने कि बिहार में इस वक्त एक तरफ अतीक अहमद को लेकर यूपी सरकार सख्त है, लेकिन बिहार में कुछ लोग अतीक अहमद के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। कितना गुस्सा आता है आपको? देखिए, मुझे गुस्सा आने की बात नहीं है। देश के जो प्रतिष्ठा पे जो हनन करेगा उसको जनता आने वाले समय में ही जवाब देगा। परंतु सरकार के इकबाल जो बोलते हैं बिहार की सरकार कि न किसी को में फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं, तो कई प्रकार की चिट्ठार्थ उनके कार्यकलापों से दिखा गया है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र पांडे मेरा नाम हुआ। अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगते हैं बिहार में, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार की सरकार क्या कर रही है? गलत है। एक जात विशेष धर्म को अहमियत दिया जा रहा है। सबको साथ लेकर के चलते हैं हम लोग। सबका साथ सबका विकास का नारा भी है हम लोग का पार्टी का, और इसी के तहत हम लोग काम भी करते हैं। लेकिन ये सरकार जो है निकम्मी सरकार है, हिंदू विरोधी सरकार है। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। भावा साहब की जयंती में यहाँ हमने सब इसमें हम अलग से करेंगे। अभी हम पूछ रहे हैं, बिहार में अतीक अहमद जिंदाबाद के नारे लगते हैं, अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगते हैं। क्या ये सब सुनकर आप लोगों को आक्रोश नहीं होता है, गुस्सा नहीं आता है? एकदम आक्रोश आता है। यहाँ पे नीतीश कुमार जी की ऐसी सरकार में ये व्यवस्था किया गया है कि वो कोई भी आकर जो संविधान के तहत जो नियम है वो भी उल्लंघन करते हुए वो नारा लगाते हैं अतीक अहमद अमर रहे। माफिया के लिए हमदर्दी दिखाते हैं, दिखा रहे हैं। तो ये सरकार की कोताही के कारण ये हुआ और प्रशासन और शासन के कारण हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष चौरसिया। आपने भी बहुत खबरों के माध्यम से ये जो सुना होगा, बिहार में माफिया, बालू माफिया हो चाहे शराब माफिया हो, बहुत एक्टिव हो है। अभी हाल फिलहाल कई मामले हुए और अभी अतीक अहमद को लेकर जिस तरह की नारेबाजी हुई है, क्या कहेंगे आप? ये सब मानसिक विकृति का कह सकते हैं कि जिसको माफिया और आम लोगों में फ़र्क नहीं महसूस होता है। माफिया किसी धर्म संप्रदाय के नहीं होते हैं। अतीक अहमद जी के लिए कोई मुस्लिम हिंदू ऐसा कुछ नहीं था। अगर उनके लिए कोई मुस्लिम भी रास्ते में आता तो उनकी भी हत्या हो जाती। तो ऐसे लोगों के लिए अगर अमर रहे का नारा लगता है तो ये मानसिक विकृति का हम सोच सकते हैं कि ये मानसिकता खराब है। और रहा ये कि बालू माफिया ये सब जो आप बता रहे हैं, ये सब प्रशासनिक चूक के कारण बढ़ती है। तो ये सब तो प्रशासन को देखना चाहिए, सरकार को देखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? जी, मैं सूरज कुमार शाह, जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा पटना महानगर। अच्छा, बिहार में अतीक अहमद एक तरफ जब हत्या होती है तो यूपी में योगी कहते हैं कि अब कोई माफिया तंग नहीं करेगा, लेकिन उसी माफिया के लिए बिहार में जिंदाबाद के नारे लगते हैं। क्या किया जाए, हमारा देश लोकतंत्र है, इसका दुरुपयोग बहुत सारे जो कि नहीं उठाना चाहिए वो व्यक्ति उठा रहे हैं। इसके बारे में तो अब सरकार ही निर्णय करेगी कि ये सही है या गलत। हमारे सेंट्रल में जो भी हमारे मोदी सरकार के नेतृत्व में हुआ है काम, वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही लाभदायक है, जो हमारे आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? नाम शुभम। युवा है आप और युवा तेजस्वी यादव भी है। ऐसे प्रदेश में जहाँ एक तरफ रोजगार बेरोजगार की बात होनी चाहिए, वहाँ पर माफिया के लिए हमदर्दी लोग दिखाते हैं। अभी कल ही जिंदाबाद के नारे लगते हैं, अमर रहे के नारे लगते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? सरकार जो ये पूरा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, आपको पता भी होना। परसों बीटा में एक लेडीज इंस्पेक्टर जो थी उसको भी पीटा गया है।
फिर आपको बिहार शरीफ में भी हाल में दंगा हुआ है, 3-4 जगह दंगा हुआ है। सरकार तो खुल के तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। बिहार एकदम समझिए कि अभी एकदम इतना बुरी सरकार के हाथों में है जिससे बिहार का बर्बादी एकदम आँख के सामने लोगों के हो रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों के माइंड में जात पात इतना भर चुका है कि लोग जात पात को पहले तवज्जो देते हैं, सरकार को बाद में। योगी मॉडल जब तक बिहार में नहीं आएगा, बिहार की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता है। कल अतीक अहमद जिंदाबाद का नारा लगाया, ये क्या हो रहा है भाई? एक अपराधी को मारा गया, आप ठीक है कोई मारा गया, जो मारा वो भी गलत किया। एक तरह से डेमोक्रेसी में ये नहीं होना चाहिए, कानून को अपना अधिकार है भाई अपना फैसला सुनाने का, लेकिन जिंदाबाद नारे लगाने का भी तो उसको अधिकार नहीं है। वो तो एक क्रिमिनल है, कॉन्विक्टेड क्रिमिनल है जिसको सजा हो चुका है। यूपी में तमाम लोग हम देखते हैं कि बहुत हमदर्दी कुछ लोग अतीक अहमद से दिखा रहे हैं, लेकिन बिहार में भी ऐसी तस्वीर जब दिखती है, कैसा लगता है आप लोगों को? एक माफिया के लिए इतनी हमदर्दी कैसे लोगों में जाग जाती है? बहुत दर्द होता है। और मात्र कुछ लोग हैं जो इस तरह का हरकत करते हैं, उन्हें पता नहीं है कि वो भारत देश में हैं। देश में संविधान है, सब कुछ है, और इस तरह का वो गलत काम करते हैं। कानून उनको ज़रूर सबक सिखाएगा। तो देखा आपने, तमाम लोगों ने खुलकर कहा यहाँ पर कि अतीक अहमद जैसे क्रिमिनल के लिए, अतीक अहमद जैसे माफिया के लिए अगर कोई हमदर्दी दिखाता है तो सिर्फ ये तुष्टीकरण की राजनीति है और ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तमाम बातें कही लोगों ने। तो आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।